इंसर्ट टैब में हमारे पास 7 ग्रुप पाए जाते हैं, जिनमें पेज, टेबल, इलिस्ट्रेशन, लिंक, हेडर एंड फुटर, टैक्स और सिंबल शामिल हैं। तो सबसे पहला हमारे पास ग्रुप पेज का है। तो पेज में 3 ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, पेज कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो इन तीन के क्या फंक्शन होते हैं ये आपको समझाते हैं और साथ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सबसे पहला कवर पेज है, ठीक है। तो कवर पेज का मतलब होता है कि आपने किसी भी चीज़ को कवर प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। जैसे आपके पास कोई बुक है, ठीक है, बुक आप राइट कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, ठीक है, बुक तैयार हो चुकी है, उसके लिए आपने कवर तैयार करना है। तो कवर यहाँ से आपको रेडीमेड मिल जाते हैं, या किसी फाइल के लिए आपको कवर चाहिए, या किसी डायरी के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए आपको कवर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप कवर रेडीमेड उठा सकते हैं अगर आपको बनाना नहीं है तो। यहाँ आप कवर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप कवर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास से कई सारे टेम्पलेट्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। हम आपको करीब करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कई टेम्पलेट्स हो रेडीमेड आ जाते हैं, ठीक है, जिनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपकी बुक के लिए या आपकी फ़ाइल के लिए या जिसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए सूटेबल हो। जैसे हमें ये बेहतर लग रहा है, ठीक है, तो हम इसे ले लेंगे। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास स्क्रीन में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपके पास आ जाएगा। आपने जो भी एडिटिंग करनी होगी आप कर सकते हैं। जैसे हम ईयर के बजाय 2025 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा हुआ है तो हम लिख देते हैं JKRC टेक्निकल। तो इस तरह आपको जो भी टाइप करना होगा, ठीक है, जो भी उसमें चेंजिंग लानी होगी, कोई तस्वीर ऐड करनी होगी, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह आप रेडीमेड कवर यहाँ से कवर वाले ऑप्शन से उठा सकते हैं। उसके बाद हमें ब्लैंक पेज का ऑप्शन मिलता है। तो ब्लैंक पेज का मतलब होता है कि खाली पेज, ठीक है। तो अगर आपको कोई खाली पेज ऐड करना है, ठीक है, जिसमें आप कुछ टाइप करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपल ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दें तो आपके पास एक खाली पेज आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास खाली पेज आ चुका है। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ तैयार करनी है तो तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ब्लैंक पेज ऐड करना है तो सिंपल ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका एक खाली पेज ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास पेज ब्रेक का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो पेज ब्रेक जो है ये क्या है, ठीक है, ये हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है। ब्लैंक पेज तो खाली पेज ऐड करने के लिए होता है, ठीक है, आपको जैसा कि हमने बताया है। जो पेज ब्रेक है इसका फंक्शन होता है कि अगर आपके पास कुछ टेक्स्ट है, ठीक है, जैसे ये 3 पैराग्राफ है हमारे पास, तो हम चाह रहे हैं कि 2 पैराग्राफ इसी पेज पर रहें, जो थर्ड वाला पैराग्राफ है ये नेक्स्ट पेज पर चला जाए। तो हमने कर्सर को सेकंड पैराग्राफ के एंड पर लेकर जाना है, ठीक है, और यहाँ से पेज ब्रेक को अप्लाई कर देना है। जैसे ही पेज ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो हमारा जो थर्ड पैराग्राफ था आप देख सकते हैं कि ये नेक्स्ट पेज में आ चुका है। तो पेज ब्रेक आप टेक्स्ट को मूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी कि पेज को आप तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिंपल आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो कर्सर को उस जगह पर लेकर जाएंगे जहां से आगे आपने टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर लेकर जाना है, और पेज ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो आपका टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पहला ग्रुप एंड होता है, ठीक है। दूसरा ग्रुप हमारे पास टेबल का है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। दूसरा ग्रुप हमारे पास टेबल का है। टेबल में सिर्फ टेबल का ही ऑप्शन है, ठीक है। तो टेबल आप कैसे बना सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ठीक है, या इसी को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर टेबल अगर आपको लेना है, ठीक है, तो टेबल पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से जितनी रो आप ऐड करते जाएंगे इतनी रो ऐड होती जाएंगी, जितने कॉलम ऐड करते जाएंगे कॉलम ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप एक टेबल बना सकते हैं सिंपल, ठीक है। यहाँ से जितना आपको चाहिए आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको करीब करके दिखा देते हैं। यहाँ से आपने यहाँ पर आपने टाइप कर देना है नंबर ऑफ कॉलम। तो आपको जितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए वो टाइप करना है। जैसे हमें 6 कॉलम चाहिए, ठीक है, और रो कितनी चाहिए, रो जैसे हमें 4 रो चाहिए तो हम यहाँ पर 4 टाइप कर देंगे, ठीक है, और ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं तो आपका टेबल बनकर आपके सामने आ जाता है, ठीक है। 4 रो और 6 कॉलम का हमारा टेबल आ चुका है, 1 2 3 और 4, ठीक है, ये रो होती हैं, और 1 2 3 4 5 6 ये कॉलम होते हैं। यहाँ से आप टेबल की एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। एडिटिंग के लिए जो मेन ऑप्शन है वो आपको हम समझा देते हैं। ये तो आपके स्टाइल है, ठीक है, इनमें से आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं टेबल का।
शेडिंग का ये मतलब होता है कि आपने किसी खाने को फिल करना है तो यहाँ से आप खाने को फिल कर सकते हैं। आपने कर्सर को उस खाने पर लेकर जाना है जिसे आप फिल करना चाहते हैं। जैसे हम इसे फिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमने शेडिंग को अप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ से जो कलर हम प्रोवाइड करना चाहते हैं वो कलर हम अप्लाई कर देंगे, तो इस तरह हमारा शेड हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं, किसी भी खाने में कुछ भी डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। अब उसके बाद एक बॉर्डर का ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर के लिए आपने सबसे पहले यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल रखना चाहते हैं, सिंगल रो, डबल रो, ट्रिपल रो, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने ये वाली सिलेक्ट कर दी है, ठीक है, डबल लाइन। तो यहाँ से हम जैसे ही बॉर्डर पे जाते हैं बॉर्डर को अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे इस खाने में हमें टॉप बॉर्डर चाहिए तो टॉप बॉर्डर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। क्लोज करके आपको दिखा देते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल लाइन आ चुकी है, ठीक है। यहाँ से साइज इसका इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। ये आपको करीब करके दिखाते हैं। ये जो दूसरा ऑप्शन है, यहाँ से आपका जो आपने लाइन सेलेक्ट की होगी उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से साइज होगा। और जो ऊपर वाला ऑप्शन है इससे आप रो को सिलेक्ट करेंगे या लाइन को सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे कि किस टाइप का आपको बॉर्डर चाहिए। जैसे हम ये बॉर्डर रखते हैं, ठीक है। और ये जो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर आपको करीब करके दिखाते हैं, पेन कलर। तो इससे बॉर्डर का कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम रेड कलर में बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम रेड कलर को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये रेड कलर को सिलेक्ट कर दिया, हमें इस खाने में बॉर्डर चाहिए तो ये देखेंगे आप बॉर्डर हमारा आ जाएगा। अगर ये बॉर्डर हमें चाहिए, इस पे क्लिक करेंगे, ये बॉर्डर हमारा आ जाएगा। अगर ये भी रेड बॉर्डर हमें चाहिए, ठीक है, तो इस पे ये आप देख सकते हैं पेन नमा बना होगा, ठीक है। सिंपल कर्सर नहीं होगा, पेन नमा बना होगा, ठीक है। तो आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे, वो आपका बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास रेजर होता है, ठीक है। अभी ये एक्टिव नहीं है, अब एक्टिव हो चुका है, ठीक है। तो एक्टिव जैसे ही होता है, ठीक है, तो आपके पास रेजर बनी आ जाती है, ठीक है, रबड़ सी बनी आ जाती है। तो जिस भी लाइन को आपको ख़त्म करना है, मिटाना है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। जिस भी लाइन को आपको दरमियान में से काटना है तो उस पर अप्लाई करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जिस लाइन को आप ख़त्म करना चाहते हैं उस लाइन पे जाकर सिंपल एक क्लिक करेंगे, रेजर को एक्टिव करेंगे और रबड़ को आप उस या जो भी बुरशनुमा जो भी इसे आप कह सकते हैं, ठीक है, ये जो डब्बा सा है इसको आप उस जगह पर लेकर जाएंगे, ठीक है, जिस लाइन को आपको ख़त्म करना है, और वहाँ पर सिंपल जाकर ऊपर रखेंगे और एक क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी लाइन। जिस लाइन को आप ख़त्म करना चाहते हैं वो ख़त्म हो जाएगी। टेबल कैसे ड्रा करना है ये आपको हमने सिखा दिया है, ठीक है। अगर एक्सेल की शीट आपको ऐड करनी है तो यहाँ से एक्सेल की शीट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्विक टेबल का मतलब होता है कि अगर कोई भी टेबल आपको रेडीमेड चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम आपको लेकर दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने कर्सर को उस जगह पर रखना है जहाँ पर आप टेबल ऐड करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर टेबल ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, टेबल पे क्लिक करेंगे, क्विक टेबल पे हम क्लिक करेंगे, ये जो हमारे पास क्लिक टेबल का ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ से हमें जो भी टेबल चाहिए हम उसे यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। आपको बेशुमार रेडीमेड मिल जाते हैं। जैसे ये हमें चाहिए, हम इसे सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये टेबल आ चुका है। हमने इसमें जो भी एडिटिंग करनी है, ठीक है, वो एडिटिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बुक्स के बजाय बुक्स को हम काट कर सिंपल ए लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट को काट कर बी लिख देते हैं। जो भी हमने एडिटिंग करनी है वो एडिटिंग हम कर सकते हैं। तो ये आपके पास होते हैं रेडीमेड टेबल, ठीक है, जिसे कहते हैं कि क्विक टेबल, ठीक है। तो यहाँ से क्विक टेबल आप ले सकते हैं। अगर आपको एक्सेल की शीट ऐड करनी है तो एक्सेल की शीट के लिए आपने सिंपल एक्सेल की शीट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो एक्सेल की शीट आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये जैसे हम एक्सेल की शीट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक्सेल की शीट ओपन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आप सिंपल डेटा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास रो, ये कॉलम आ जाएंगे। जो भी डेटा आप ऐड करेंगे वो आपके पास यहाँ पर शीट में आ जाएगा। ये था हमारे पास टेबल वाला ऑप्शन, ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया कि आपने टेबल को कैसे तैयार करना है, ठीक है, कैसे उसकी सेटिंग करनी है, या फिर रेडीमेड टेबल आपने कैसे लेना है, या एक्सेल शीट को आपने कैसे ऐड करना है। तो ये हमारे पास टेबल वाला ग्रुप यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट ग्रुप की जानिब चलते हैं। तो जो नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास वो है इलिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो इलिस्ट्रेशन में हमें मुख्तलिफ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, शेप है, ठीक है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है और स्क्रीन शॉट है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपने कैसे इस्तेमाल करने हैं। पिक्चर तो आप सिंपल किसी भी अगर आपने अपनी CV में, बुक में, ठीक है, या किसी फाइल में पिक्चर ऐड करनी है तो इस ऑप्शन से आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं। सिंपल आप पिक्चर पर क्लिक करेंगे, ये आपको करीब करके दिखाते हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका कंप्यूटर ओपन हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपकी पिक्चर शो हो जाती है, या यहाँ से आप जा सकते हैं उस फोल्डर पर जिसमें आपने पिक्चर रखी हुई है, ठीक है। और यहाँ से सिंपल आप उस पिक्चर पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपकी पिक्चर आ जाएगी। यहाँ पर आप साइज़ उसका इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, जितना आपने साइज़ रखना है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे कि हमने अपनी पिक्चर का साइज़ इतना रखना है, ठीक है। तो इस तरह आप सिंपल अपनी फाइल में पिक्चर ऐड कर सकते हैं। अब क्लिक आर्ट का क्या मतलब है? तो क्लिक आर्ट का मतलब होता है कि आपको यहीं से, ठीक है, रेडीमेड अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप सिंपल क्लिक करेंगे इस क्लिप आर्ट पर, ठीक है। ये आपके पास होता है क्लिप आर्ट, ठीक है। तो इस साइड में आपको एक विंडो ओपन हुई नज़र आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम टाइप करते हैं, हमें क्या चाहिए, कार चाहिए, ठीक है। अपनी कार की फ़ोटो हमने ऐड करनी है फाइल में, तो हम सिंपल यहाँ पर कार टाइप करेंगे, इंटर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास देख सकते हैं कि कार की पिक्चर बनी आ गई है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कार ऐड हो जाएगी। हम यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी इसका सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। शेडो वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से उसकी कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। चेंज पिक्चर कर सकते हैं। ये बेसिक सेटिंग आ जाएंगी इस ऑप्शन की, ठीक है। तो यहाँ से आप पिक्चर को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। रिसेट पिक्चर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक सेटिंग है। पिक्चर को बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर जैसे कि आपको हमने देखना सिखाया है, ठीक है। यहाँ से आप पिक्चर को सिंपल बॉर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर के इफेक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं पिक्चर को। पिक्चर का लेआउट जो है वो आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, कोई भी लेआउट जिसमें आपको पिक्चर चाहिए तो यहाँ से आप उसे देख सकते हैं। बहरहाल अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो डिटेल में भी हम इसके लिए एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक हैं, बिल्कुल बेसिक हैं, ठीक है। यहाँ से आप बिल्कुल बेसिक चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ यानी कि पिक्चर की ये जो है सेटिंग है, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी सेटिंग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ये जो आपको यहाँ से मिलेगी वो अच्छी मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर उसकी में आपने कोई चेंजिंग करनी है तो यहाँ से आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, पिक्चर के इफेक्ट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास था क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट के बाद हमारे पास शेप वाला ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। शेप वाले ऑप्शन में आपको मुख्तलिफ शेप मिल जाती हैं, ठीक है। मुख्तलिफ शेप आपको मिल जाती हैं, इनमें से आप कोई भी शेप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, जो शेप आपको ऐड करनी है, जैसे हमें ये स्क्वायर की शेप ऐड करनी है, हम स्क्वायर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। प्लस जो जहाँ पर आप प्लस रखेंगे वहाँ पर स्क्वायर ऐड होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें चाहिए, हम सिंपल एक क्लिक करेंगे, हमारा स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्क्वायर ऐड होता है, इसकी भी आपके पास उसी तरह पिक्चर की तरह सेटिंग आ जाएगी। यहाँ से आप कोई भी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप दे सकते हैं। उसके बाद आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं, जो आउटलाइन आपको चाहिए वो आउटलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। शेप के इफेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, कोई भी इफेक्ट आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको मुख्तलिफ सेटिंग मिल जाती हैं, यानी कि इसके रिलेटेड, टेक्स्ट के रिलेटेड, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट का क्या मतलब होता है, यानी कि आपने कई बार बुक में, ठीक है, लेटर में, न्यूज़पेपर में देखा होगा कि इस तरह के ऑप्शन होते हैं जिनमें टेक्स्ट लिखे होते हैं। तो यहाँ से आप रेडीमेड स्मार्ट आर्ट ले सकते हैं, ठीक है, और उसमें कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। करीब करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। इस तरह की पिक्चर आप लेकर उनमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इनके नाम मेंशन है, जिस टाइप का आपको चाहिए उस टाइप का आप ले सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स में हमें चाहिए, हम मैट्रिक्स पे क्लिक करते हैं, हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ठीक है। जिस भी टाइप का आप चाहिए, लिस्ट में चाहिए, लिस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे हम सिंपल क्या करेंगे कि स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमें चाहिए उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो डेटा आपको ऐड करना है, ठीक है। तो आप कोई भी डेटा इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है चार्ट का। तो चार्ट ऐड करने के लिए आपको अगर अपनी फाइल में कोई चार्ट ऐड करना है, सिंपल चार्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। आपके पास मुख्तलिफ चार्ट बने हुए नज़र आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर उनके नाम शो हो जाते हैं, जिस टाइप का आपको चाहिए उस टाइप पे क्लिक करेंगे। जैसे बार, पाई, लाइन, ठीक है, कॉलम, जो भी आपको ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कॉलम में हमें चाहिए, ठीक है, ये वाला हमें चार्ट चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास चार्ट आ जाता है। 7 एक्सेल की शीट बनी हुई आ जाती है, ठीक है, जिसमें आप डेटा
एडिट कर सकते हैं। सिंपल डेटे पे क्लिक करेंगे, बैक स्पेस दबाएंगे, डेटा आपका कैंसिल हो जाएगा, न्यू डेटा आप ऐड कर सकते हैं जो भी आपने ऐड करना है। तो यहाँ से आप उसकी एडिटिंग, डेटे की एडिटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको चार्ट की सेटिंग मिल जाती है, ठीक है। उसका स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप उसके डेटे की एडिटिंग कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक्सेल की शीट आ जाती है, ठीक है। यहाँ से आप उसका डेटा एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप रो और कॉलम की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। टेम्पलेट्स को कहीं पर सेव करना तो यहाँ से सेव कर सकते हैं, ठीक है। चेंज करना तो यहाँ से आप उसकी टाइप को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से ऑप्शन आपके सामने शो हो जाते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये था आपके पास ग्राफ। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है स्क्रीनशॉट का। तो स्क्रीनशॉट ऐड करने के लिए आपने सिंपल स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपको किसी भी जगह का स्क्रीनशॉट यानी कि डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ऐड करना है तो सिंपल क्लिक करेंगे, आपके पास आपके होम स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से एरिया सिलेक्ट करेंगे कि कितने एरिया की आपको स्क्रीनशॉट ऐड करनी है। जैसे हम इस एरिया की स्क्रीनशॉट ऐड करनी है, हम सिंपल क्लिक करेंगे, हमारा जो भी सिलेक्टेड एरिया था वो हमारी फाइल में आ चुका है, ठीक है। यहाँ से हम उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, ठीक है, कि जिस एरिया जितनी जगह पर हमने अपनी पिक्चर को यानी कि स्क्रीनशॉट को रखना है, ठीक है। यहाँ से उसकी बेसिक सेटिंग हमें मिल जाती है। पिक्चर के स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसका बॉर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं, पिक्चर के इफेक्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इफेक्ट मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ से पिक्चर का लेआउट चेंज कर सकते हैं कि हमें किस लेआउट में पिक्चर चाहिए। यहाँ से आपको मुख्तलिफ लेआउट मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको पिक्चर की कुछ बेसिक सेटिंग मिल जाती है, रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको जिस कलर में पिक्चर चाहिए उस कलर को आप सिलेक्ट करेंगे, आपकी पिक्चर उस कलर में हो जाएगी, ठीक है। बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं अपनी स्क्रीनशॉट का, ठीक है। वो पिक्चर जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट का आप बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिक सेटिंग के लिए ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो ये था आपका स्क्रीनशॉट का ऑप्शन कि आप अपने प्रोफाइल में या फाइल में या बुक में स्क्रीनशॉट कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लिंक का ग्रुप आ जाता है। लिंक के ग्रुप में हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं, हाइपर लिंक, बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस। तो इन तीनों को बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले हाइपर लिंक, ये क्या है? तो अगर आपको अपनी फाइल में कहीं पर भी किसी और फाइल का या किसी और चीज़ का, ठीक है, रेफरेंस लिंक प्रोवाइड करना है तो उसके लिए आप हाइपर लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके 2 मेथड हैं। सबसे पहला, आप सिंपल इस अपने कर्सर को उस जगह पर एक्टिव करेंगे जहां पर लिंक प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, और हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका डेटा शो हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस फाइल का आपको लिंक प्रोवाइड करना है या जिस फॉर्म का आपको लिंक प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका लिंक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप उस फाइल में जा सकते हैं, ठीक है, या उस फॉर्म में जा सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप कोई भी नाम टाइप करेंगे, ठीक है, या कोई भी वर्ड टाइप करेंगे जिस नाम से उसे जानना चाहते हैं या उसकी पहचान रखना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं KKRC, ठीक है, ये हमने टाइप कर दिया। अब उसके बाद आपने ये आपको करीब करके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये टाइप कर दिया KKRC, उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है, इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने हाइपर लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपके पास आपकी फाइल शो हो जाएंगी, आपके फॉर्म शो हो जाएंगे। आपने उस फाइल या फॉर्म पे क्लिक करना है जिसे लिंक करना चाहते हैं इस चीज़ से, ठीक है, या इस नाम से। तो जैसे हम इसे लिंक करना चाहते हैं के को, ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा लिंक हो चुका है, यानी इसका कलर चेंज हो गया। तो इसका मतलब है कि ये लिंक हो चुका। हम करीब करके आपको दिखाते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं इसका लिंक हो चुका है, ठीक है। तो आप कर्सर भी अगर लेकर आते हैं तो यहाँ पर इसका लिंक हो चुका है, ठीक है। कंट्रोल के साथ इसे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपको उस फाइल में लेकर जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बुक मार्क। तो बुक मार्क क्या है? बुक मार्क अगर आपने कोई भी बुक रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी फाइल को रीड कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये फाइल हम रीड कर रहे हैं, हमने यहाँ तक इसकी रीडिंग कर ली है, ठीक है, इस वर्ड तक, ठीक है। तो इस वर्ड को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद बुक मार्क पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही बुक मार्क पे क्लिक करते हैं यहाँ पर इसका नाम टाइप करेंगे। जैसे फ्रॉम है तो हम टाइप करेंगे FROM, फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम टाइप करके हम सिंपल ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड कर दिया। अब ये हमारे पास बुक मार्क में चला गया है, ठीक है। दोबारा जब भी हम आएंगे, हमें अगर ये नहीं पता है कि हमने कहाँ तक स्टडी की है इसकी, ठीक है, यहाँ कहाँ तक हमने फाइल को देख लिया है, तो उसके लिए हम सिंपल बुक मार्क पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हम जैसे कहीं पर भी हैं, ठीक है, तो बुक मार्क पे क्लिक करेंगे। बुक मार्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं फ्रॉम हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। हम गो टू पे क्लिक करेंगे। इस करीब करके आपको दिखाते हैं। ये गो टू पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे
तो हमें ये उस जगह पर लेकर जाएगा जहाँ पर जहाँ तक हमने इसकी स्टडी की है। ये देख सकते हैं हम वहाँ पर आ चुके हैं। तो ये हमारे पास होता है बुक मार्क। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस ये होता है कि आपने रेफरेंस प्रोवाइड करना होता है। जैसे आपने बुक्स में देखा होगा, ठीक है, कि फर्स्ट पेज में आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिया जाता है जिसमें आपको बताया जाता है कि किस टॉपिक को आपको किस पेज में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, यानी कि किस टॉपिक के बारे में आपको किस पेज में मिलेगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी शॉर्ट फॉर्म में आप लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, रेफरेंस प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, कि आप यहाँ पर क्लिक करके किस पेज पर जा सकते हैं, किस टॉपिक पर जा सकते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपल उस टॉपिक को सिलेक्ट करना होता है। जैसे हमारे पास ये टॉपिक है माउस, ठीक है, ये सेकंड पेज में है, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे रेफरेंस के लिए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपने इसे हेडिंग में कन्वर्ट करना है। तो हम जैसे यहाँ पर होम वाले टैब में आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये होम वाले टैब में आपको ये स्टाइल में हेडिंग मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम हेडिंग 1 में इसे कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के बाद हमने क्रॉस रेफरेंस में आ जाना है, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस में आने से पहले आपने एक काम करना है, ठीक है, अपने कर्सर को उस जगह पर एक्टिव कर लेना है जहाँ पर रेफरेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। जैसे हम इस खाने में रेफरेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, यहाँ पर कर्सर एक्टिव हो गया। उसके बाद क्रॉस रेफरेंस में आ गए, ठीक है। यहाँ पर आपके ने सिलेक्ट कर लेना है उस चीज़ को, ठीक है, कि जो चीज़ आपके पास है। जैसे हमारे पास हेडिंग है तो हम हेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग टैक्स है, ठीक है, तो इसे टैक्स ही रहने देना है। यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा जो जो भी चीज़ें आपने हेडिंग में कन्वर्ट की होगी। तो हम जैसे माउस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो माउस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास माउस आ चुका है, ठीक है। ये देख सकते हैं हमारे पास माउस आ चुका है। अब अगर आप कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं तो आप उस ऑप्शन पर चले जाते हैं, ठीक है। जितने भी रेफरेंस आप प्रोवाइड करेंगे, एक नहीं, आप जितने रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, करना चाहते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये फायदा होता है, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट पेज पर हैं, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि माउस के बारे में स्टडी करना, सिंपल आप माउस पर कर्सर को लेकर जाएंगे, ठीक है, जो हेडिंग है उस पर कर्सर को लेकर जाएंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो आप उस जगह पर चले जाएंगे जहां पर भी माउस की डिटेल प्रोवाइड की गई होगी, ठीक है। तो जितने भी आपने रेफरेंस यहां पर प्रोवाइड किए होंगे, ठीक है, उसमें से किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करनी है तो सिंपल आप उस पर कर्सर लेकर जाएंगे, कंट्रोल के साथ अगर क्लिक करते हैं तो उस जगह पर आप चले जाते हैं। तो ये चीज़ होती है क्रॉस रेफरेंस, और इस तरह आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा चौथा ग्रुप खत्म होता है और पांचवा ग्रुप हमारे पास स्टार्ट होता है, हेडर एंड फुटर, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होती है, इसके बारे में आपको स्टडी करवाते हैं, ठीक है। हेडर फुटर पेज नंबर, ठीक है। तो अक्सर आपने बुक में देखा होगा, ठीक है, अखबारों में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, ठीक है, कि आपको टॉप पर पेज नंबर लिखा हुआ नज़र आता है, ठीक है, हेडिंग लिखी हुई नज़र आती है, ठीक है। तो वो यहाँ से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। हेडर यानी कि टॉप में, फुटर यानी कि बॉटम में, ठीक है। टॉप में प्रोवाइड करना है तो आप हेडर का इस्तेमाल करेंगे, बॉटम में इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है तो आप फुटर का इस्तेमाल करेंगे। हेडर के लिए सिंपल हेडर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ स्टाइल आपको मिल जाते हैं, ठीक है। जिस भी स्टाइल पे आप क्लिक करते हैं वो स्टाइल आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक 3 कॉलम, ठीक है, यहाँ से कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। टाइटल भी ऐड करना है तो इसको चूज़ कर देंगे, ठीक है। ईयर भी ऐड करनी है तो इसको चूज़ कर देंगे। बाकी नीचे जितना जाते जाएंगे आपको स्टाइल मिलते जाएंगे, आप किसी भी स्टाइल को ऐड कर सकते हैं। जैसे हम इसे ऐड करना चाहते हैं, सिंपल इसे ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम डॉक्यूमेंट का टाइटल दे देंगे, ठीक है। पिक द डेट, यहाँ पर डेट दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर पेज नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ सेटिंग मिल जाती हैं, आप सेटिंग कर सकते हैं, उसका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। हेडर फ्रॉम टॉप से उसका अगर इंक्रीज़ करना है तो इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। कि यानी कि आपको टॉप पर रखना है, बोर्ड थोड़ा नीचे रखना है या उससे नीचे रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो उसकी अलाइनमेंट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर में करना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है। जैसे राइट में रखते हैं तो इस साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट सेंटर में रखते हैं तो इस साइड पे, लेफ्ट पे रखते हैं तो इस साइड पे, ठीक है। तो जिस भी साइड पे आपको रखना है उस साइड पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने राइट क्लिक किया तो इस साइड पे आ गया, सेंटर में रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट में रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी बेसिक सेटिंग होती हैं। तो हेडर को क्लोज करना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है फुटर का आता है, ठीक है। यानी कि इसके बॉटम में अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, आपको उसी तरह डिज़ाइन मिल जाते हैं, ठीक है। जिस भी डिज़ाइन पे आप क्लिक करना चाहते हैं, जिस भी डिज़ाइन को यूज़ करना चाहते हैं उसे क्लिक करेंगे तो आपका
बॉटम में ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे हम इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं बॉटम में प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। टाइप द टैक्स, यहाँ पर कोई भी टैक्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, टाइप कर सकते हैं। तो इसकी भी वही बेसिक सेटिंग है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेज नंबर का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ से आप पेज नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बुक में पेज नंबर आपको मिलते हैं देखने को, ठीक है। पेज नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। न्यूज़पेपर में भी आपको पेज नंबर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप पेज नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, टॉप ऑफ दी पेज, ठीक है, बॉटम ऑफ दी पेज, पेज मार्जिन, ठीक है। तो किसी भी जगह पर आप उसको पेज नंबर दे सकते हैं। जैसे हम टॉप ऑफ दी पेज पेज नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो टॉप ऑफ दी पेज हमारे पास पेज नंबर आ जाते हैं। यहाँ पर स्टाइल आ जाते हैं जिस स्टाइल में हमें चाहिए, ठीक है। लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, बॉटम में चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम सेंटर में ऐड करना चाहते हैं, सेंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पेज नंबर आ गया, ठीक है। हम इसे एडिट कर देंगे कि ये कितना पेज नंबर है, ठीक है। अगर ये 1 है तो 1, 2 है 2, 3 है 3, ठीक है। यहाँ से इसकी सेटिंग कर देंगे, ठीक है। तो उसकी भी ये बेसिक की वही सेटिंग है, ठीक है। यानी कि ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बॉटम के लिए कर सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, लेफ्ट में रखना है, ठीक है। तो अगर राइट पे क्लिक करते हैं तो राइट पे चला जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ बुक में आपने देखा होगा, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ठीक है, कि पेज नंबर होते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर यहाँ से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ से आप फुटर में जा सकते हैं, प्रीवियस में जा सकते हैं, नेक्स्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सेटिंग है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टैक्स का ग्रुप, जिसमें हमें मुख्तलिफ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। टैक्स बॉक्स, क्विक टैक्स, वर्ड आर्ट, ड्राफ्ट कैप, सिग्नेचर, डेट एंड टाइम और ऑब्जेक्ट। तो इन्हें आपने कैसे इस्तेमाल करना है, 1 बाय 1 देखते हैं। अब टैक्स बॉक्स क्या होता है? टैक्स बॉक्स आपने मुख्तलिफ किताबों में देखा होगा, ठीक है, कि एक पेज के साइड पर एक बॉक्स दिया होता है जिसमें एक्स्ट्रा नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाता है, कोई भी डेफिनेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, या कोई भी उस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी अगर और बात है, ठीक है, तो वो प्रोवाइड कर दी जाती है, या इंपॉर्टेंट बात है कोई तो वो आपको टैक्स बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो टैक्स बॉक्स को ऐड करने के लिए आप सिंपल कर्सर को एक्टिव करेंगे जहां पर आपको टैक्स बॉक्स ऐड करना है, ठीक है। एक्टिव करने के बाद हम सिंपल टैक्स बॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ बॉक्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ स्टाइल आपको देखने को मिलते हैं। जो आपके लिए सूटेबल है, आपके फाइल के लिए सूटेबल है, उसे आप ऐड कर देंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगा। यहाँ से उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से उसकी बेसिक सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि कलर उसमें फिल कर सकते हैं, आउट लाइन चेंज कर सकते हैं, उसके इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, उसके स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसकी बेसिक सेटिंग यहाँ से आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है क्विक पार्ट का। तो क्विक पार्ट का क्या फंक्शन होता है ये आपको हम समझाते हैं। क्विक पार्ट ये होता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के दौरान, ठीक है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, उसमें आपको क्विकली कोई भी टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इसका जो मेन इस्तेमाल होता है ये होता है कि आप एक शॉर्ट फॉर्म तैयार कर लेते हैं, ठीक है, पूरे सेंटेंस की। वो शॉर्ट आप लेटर या वर्ड टाइप करते हैं और जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो वो पूरा सेंटेंस आपके पास आ जाता है। कैसे आता है हम आपको समझाते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक वर्ड है, ठीक है, ये हमारे पास वर्ड है करंट, ये बार बार इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म तैयार कर दें, ठीक है। तो करंट को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मोस्टली ये तब इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये जो फंक्शन है ये तब इस्तेमाल होता है जिनकी शॉर्ट फॉर्म होती है, उनके लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं तो इसलिए मैं ये फर्जी ले रहा हूं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की CPU, ठीक है, इस तरह और भी कई शॉर्ट फॉर्म आती हैं, उनके लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो वो ये होता है कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। जब भी वो वर्ड आपको टाइप करना होता है, सिंपल शॉर्ट फॉर्म टाइप करके आप क्लिक करते हैं तो वो पूरा वर्ड आपके पास आ जाता है। तो ये समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे करंट की हमने शॉर्ट फॉर्म क्रिएट करनी है, ठीक है, तो हम सिंपल इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्विक पार्ट पे क्लिक करेंगे। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नेम जो है इसे आपने कैंसिल करना है, काटना है, ठीक है, बैक स्पेस दबानी है। यहाँ पर आपने शॉर्ट फॉर्म क्रिएट करनी है। जैसे हमने करंट के लिए CU ये हमने टाइप करना है, ठीक है, ये कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म इसकी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब जहां पर भी हमें करंट वाला वर्ड चाहिए होगा हम सिंपल टाइप करेंगे CU, ठीक है। हम क्या टाइप करेंगे CU, CS, जैसे CU हमने टाइप कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइप करके दिखा देते हैं C और U, ठीक है। यहाँ पर आपने दरमियान में कर्सर को रख देना है, इस वर्ड में आपने कर्सर को रख देना है
और F3 को क्लिक करना है। जैसे ही F3 को आप क्लिक करते हैं तो आपके पास वो पूरा वर्ड आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम रखते हैं, ठीक है, हमने सिंपल CU टाइप करना है। CU टाइप करने के बाद आपने कर्सर को यहाँ पर रखना है, F3 को की को प्रेस करना है और आपके पास पूरा करंट वर्ड आ जाएगा। तो ये होती है क्विक पार्ट, ठीक है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म से आप पूरा वर्ड या पूरा सेंटेंस एक ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है वर्ड आर्ट का, ठीक है। तो वर्ड आर्ट आपके पास क्या है, इसे आपको समझाते हैं, ठीक है। ये आपके पास वर्ड आर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं, ठीक है। आपने किसी लेटर को स्टाइल देना है, किसी वर्ड को स्टाइल देना है, तो यहाँ से आप स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड को हमने स्टाइल प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो हम सिंपल इसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और वर्ड आर्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको मुख्तलिफ मिल जाते हैं, जो भी आपने सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उस तरह का आपके पास आ जाएगा। ये मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, ठीक है। तो एक लेटर को आप स्टाइल में रख देते हैं, ठीक है। तो जैसे इस तरह से आपके पास आ जाता है, यहाँ से उसका कलर चेंज कर सकते हैं, आउट लाइन चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक सेटिंग आपको यहाँ से देखने को मिल जाती हैं, तो यहाँ से इसकी बेसिक सेटिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है ड्रॉप कैप, तो आपने न्यूज़ लेटर में देखा होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है ड्रॉप कैप, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ड्रॉप कैप। तो आपने मोस्टली न्यूज़पेपर में देखा होगा, ठीक है, कि एक लेटर को बड़ा करके दिखाया जाता है, ठीक है, जिससे स्टार्टिंग की जाती है। तो इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मोस्टली आप जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, ऑन का ओ बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर में होता है, ठीक है, आपने मोस्टली देखा होगा। तो ओ को हमने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सिलेक्ट करते हैं उसके बाद ड्रॉप ऑफ पे आपने क्लिक कर, ड्रॉप कैप पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर साइड पे रखना है, ठीक है, मार्जिन पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप पे क्लिक करना है, तो यानी कि दरमियान में रखना है, तो इस तरह इस पे ड्रॉप पे क्लिक करेंगे। नॉन पे करते हैं तो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने मोस्टली न्यूज़पेपर में देखा होगा, ठीक है, इस तरह का बना हुआ, यानी कि एक लेटर आपका बड़ा होता है, ठीक है, बाकी उसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो यानी कि ऑन का जो ओ था उसे हमने बड़ा कर दिया है, ठीक है। ये जो ओ होगा ये एन के साथ स्टडी किया जाएगा। जो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे वो इस चीज़ से बखूबी आगाह होंगे, ठीक है। तो वो जो सेटिंग होती है या जो एडिटिंग होती है वो इस ऑप्शन से की जाती है, ठीक है, ड्रॉप कैप से। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिग्नेचर लाइन डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट। सिग्नेचर लाइन यानी कि आप अपना सिग्नेचर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल आप क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद इस तरह विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप नाम टाइप करेंगे, जिस नाम का सिग्नेचर आप करना चाहते हैं। जैसे हम टाइप कर देते हैं KAMRAN कमरान, ठीक है। तो हमने सिंपल ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं कि नाम का सिग्नेचर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है डेट एंड टाइम का, ठीक है। तो डेट एंड टाइम के लिए सिंपल आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप डेट और टाइम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको टाइम देखने को मिल जाता है, ठीक है। जिस टाइप में आपने ऐड करना है, ठीक है। सिंपल भी होता है, ठीक है, जैसे 12/17/2024 इस तरह टाइप है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी है, ठीक है। मुख्तलिफ टाइप में लिखा हुआ है, ठीक है। करीब करके आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं मुख्तलिफ टाइप में लिखा हुआ है, ठीक है। जिस भी स्टाइल में आपको चाहिए उसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगी। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पर साइड पे भी ऐड कर सकते हैं, सेंटर में ऐड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ऐड करनी है वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कर्सर को एक्टिव करेंगे और सिंपल डेट एंड टाइम पे क्लिक करके वहाँ से ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। ये देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आप ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट आ जाती हैं, ठीक है, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ जाता है, ठीक है। यहाँ से ग्राफ आ जाते हैं, ठीक है। तो जो भी जिस टाइप की आपको ऑब्जेक्ट ऐड करनी है यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्ट बना भी सकते हैं, ठीक है, यानी कि उसका स्टाइल तैयार भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर रेडीमेड चाहिए तो आप यहाँ से रेडीमेड भी उठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फाइल वगैरह अगर उठानी है फाइल वगैरह भी उठा सकते हैं, ठीक है। फाइल वगैरह अगर आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है वो भी उठा सकते हैं ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर में कोई फाइल पड़ी है वो भी उठा सकते हैं। अगर यहाँ से आपको रेडीमेड चाहिए रेडीमेड भी उठा सकते हैं, ठीक है। एक्सेल वगैरह की शीट वगैरह कोई ऐड करनी है, ठीक है, ग्राफ वगैरह ऐड करना है वो भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप सिंपल यहाँ पर ऑब्जेक्ट में, ठीक है, मुख्तलिफ आपको चीज़ें मिल जाती हैं। करीब करके आपको दिखाते हैं, ठीक है।
एक्सेल की शीट वगैरह मिल जाती हैं, ग्राफ वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पर सिंपल आप एक क्लिक से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप था टैक्स का। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास आ जाता है संबल का। तो संबल के लिए ये दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, इक्वेशन और संबल। ठीक है, करीब करके आपको दिखाते हैं इक्वेशन और संबल। तो ये मोस्टली मैथ और फिजिक्स में, ठीक है, आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको अपनी फाइल में, बुक में, या जो चीज़ आप तैयार करते हैं उसमें अगर आपको कोई इक्वेशन चाहिए तो यहाँ से इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। संबल चाहिए, संबल ऐड कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मुख्तलिफ इक्वेशन मिलती हैं आपको। ठीक है, जो मैथ और फिजिक्स में इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपल उसे ऐड करेंगे जो भी आपकी ज़रूरत है। ठीक है, जिस भी इक्वेशन की आपको ज़रूरत है उसे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको मुख्तलिफ साइन मिल जाते हैं। जिस साइन को आपको चेंज करना है उस साइन को चेंज कर सकते हैं, जिस लेटर को चेंज करना है उस लेटर को चेंज कर सकते हैं, जिस नंबर को चेंज करना है उस नंबर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ ऑप्शन, यानी कि जितने भी फिजिक्स और मैथ में इस्तेमाल होते हैं सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने ग्रेटर देन या लेस देन को ऐड करना है, यहाँ से क्लिक करेंगे, सिंपल क्लिक से ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी ये आपकी ज़रूरत के मुताबिक हैं। ठीक है, यानी कि आपको जो ज़रूरी है, ठीक है, जो आपको ज़रूरत है वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद संबल भी आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, रीप करके आपको दिखाते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ संबल आ जाती हैं। अगर कोई भी संबल आपको ऐड करना है यहाँ से आप सिंपल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनके नाम भी शो हो जाते हैं कि ये किसका संबल है। ठीक है, ये किसका संबल है, ये किसका संबल है। ठीक है, जैसे ओम का संबल है। ठीक है, बीटा का संबल है। ठीक है, ये आपको मुख्तलिफ संबल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे ये अल्फा का संबल है। ठीक है, ये मतलब फिजिक्स और मैथ में इस्तेमाल होने वाले मोस्टली संबल हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप संबल भी ऐड कर सकते हैं। मोर संबल पर क्लिक करके आप मुख्तलिफ और संबल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई संबल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल एक क्लिक करेंगे उस पर जिसको आपने ऐड करना है और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये आपका ऐड हो जाता है। यहाँ पर हम आपको ऐड करके दिखाते हैं क्योंकि वहां पर आपको नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने ऐड करना है, ठीक है, संबल पे क्लिक करेंगे। संबल पे क्लिक करने के बाद बीटा का संबल जैसे हमने ऐड करना है, बीटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बीटा का संबल हमारे पास ऐड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह आप संबल और इक्वेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था इंसर्ट टैब।